एक मोबाइल फ़ोन जिसे आज हम सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि स्टेटस और पहचान से भी जोड़ने लगे हैं। लेकिन क्या एक महंगा फ़ोन एक परिवार की खुशियों से भी बड़ा हो सकता है? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई एक घटना ने इस सवाल को बेहद गंभीर बना दिया है। यह कहानी सिर्फ एक आईफोन की नहीं है, यह कहानी है परिवार, आर्थिक दबाव, भावनात्मक तनाव और एक पूरे फैसले की जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। 21 अगस्त 2026 को छत्रपति संभाजी नगर के 30 गांव इलाके के डोंगर पर जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। पुलिस के मुताबिक 18 वर्षीय कुणाल ने आईफोन खरीदा था, लेकिन फ़ोन की किस्त यानी ईएमआई चुकाने को लेकर उसे परेशानी हो रही थी और वह परिवार से पैसे मांग रहा था। इसी बात को लेकर घर में पिता के साथ विवाद हुआ। इसके बाद कुणाल घर से निकलकर पहाड़ी पर पहुंच गया और यहीं से शुरू हुई करीब 3 घंटे तक चलने वाली एक बेहद दुखद घटना। परिवार के लोग उसके पीछे पहाड़ी तक पहुंचे। स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। हर कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह वापस आ जाए। रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी देर तक उसे सुरक्षित वापस लाने का कोशिश होती रही, लेकिन स्थिति लगातार गंभीर बनी रही। फिर अचानक घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुणाल को बचाने की कोशिश में उसके पिता मुरलीधर भी हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद उसकी मां संगीता भी इस त्रासदी में अपनी जान गंवा बैठी। कुछ ही समय में एक परिवार के 3 सदस्य दुनिया से चले गए, कुणाल, उसके पिता मुरलीधर और उसकी मां संगीता। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसे सिर्फ एक लाइन में बताया जाने लगा है, आईफोन के लिए पूरे परिवार की मौत। लेकिन यह कहानी इतनी सरल शायद नहीं है, क्योंकि किसी भी ऐसी घटना के पीछे सिर्फ एक वस्तु को जिम्मेदार ठहराना पूरी तस्वीर नहीं बताता। यह आईफोन और उसकी ईएमआई को लेकर विवाद की बात सामने आई है, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि आर्थिक दबाव, पारिवारिक तनाव और भावनात्मक स्थिति किसी इंसान के फैसले को कितना प्रभावित कर सकता है। एक फ़ोन खरीदा जा सकता है, ईएमआई चुकाई जा सकती है, पैसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक ज़िंदगी वापस नहीं लाई जा सकती है। आज यह घटना सिर्फ एक परिवार का सवाल नहीं है, सवाल हम सभी से है। क्या बच्चों और माता पिता के बीच बातचीत इतनी मजबूत है कि आर्थिक या व्यक्तिगत तनाव आने पर कोई अकेला महसूस न करे? क्या महंगी चीज़ों को हासिल करने का दबाव हमारे रिश्तों पर हावी हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं जो बेहद तनाव में है और जिसे मदद की ज़रूरत है? कुणाल और उनके माता पिता की मौत को सिर्फ आईफोन की कहानी बनाकर देखना शायद इस घटना से मिलने वाले सबसे बड़े सबक को छोटा कर देगा, क्योंकि असली सवाल आईफोन का नहीं है। असली सवाल है एक छोटी सी समस्या कब इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान को अपना भविष्य दिखाई देना बंद हो जाता है। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है, पैसे की परेशानी हो, परिवार में विवाद हो या ज़िंदगी किसी भी वक्त बहुत भारी लगने लगे, चुप रहने के बजाय बात करना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें दोबारा खरीदे जा सकती हैं लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। एक फ़ोन की कीमत हो सकती है लेकिन एक ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं।